ब्रह्मा और सभी देवताओं, इस हयग्रीव अवतार से मेरे अवतारों का क्रम आरंभ हुआ है। इस क्रम को ऐसे ही आगे ले जाकर दुष्टों का विनाश करके शिष्ट लोगों की रक्षा करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। धर्म को किसी भी तरह की हानि पहुंचने पर मैं समय समय अवतार लेकर असुरों का संहार करता रहूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। जगत के नाटक के सूत्रधारी श्रीमान नारायण ने हयग्रीव के अवतार में जिन महिमाओं को दिखाया है, उन्हें सुनने के बाद आप सब आश्चर्यचकित हुए ना? श्री हरि के किसी भी अवतार के बारे में अनेक बार सुनने पर भी हर बार हमारे मन को एक पवित्र, नई और मधुर अनुभूति होती है। मुनि श्रेष्ठ, दशावतार में इस हयग्रीव अवतार को क्यों नहीं मिलाया जाता है? श्री महाविष्णु के दशावतारों में से इस एक अवतार को मिलाकर 11वां अवतार क्यों नहीं कहा जाता? इसका विवरण क्यों नहीं है? शानकेंद्र, श्री हरि ने दुष्टों के विनाश के लिए स्वयं 10 अवतार धारण किए हैं। मत्स्य और कुर्मा अवतारों को उन्होंने लोक कल्याण के लिए धारण किया है। नरसिम्हा, वामन, श्री राम जैसे अवतारों को उस युग के दुष्टों का विनाश करने के लिए ही उन्होंने धारण किया था। इन 10 अवतारों के अलावा श्री हरि को 13 अवतारों को और धारण करना पड़ा था। उन अवतारों का अस्तित्व एक दैवीय रहस्य है जो साधारण तरीके से समझना संभव नहीं है। पहले हम उन अष्टादश पुराणों के कारण और परंतप के बारे में जानते हैं। ये परंतप कोई और नहीं है, श्री नारायण के स्वरूप होने वाले व्यास भगवान ही हैं। महात्मन, वेद व्यास के दिव्य कथाओं के बारे में स्पष्ट रूप से समझाकर आपने हमारे जीवन को पावन कर दिया। कुछ जानने की जिज्ञासा ही इंसान को आगे ले जाएगा, नए विषयों की जानकारी देगा। गुरुराज चंद्र कहलाने वाले कृष्णदेव पायन जी साक्षात विधाता के परपोते हैं। शक्ति ब्रह्म मानस पुत्र है। शक्ति का बेटा ही पराशय है। इस पराशय महर्षि को सत्यवती नाम की एक मत्स्य गंधी के द्वारा एक बेटा हुआ जो हमारे कृष्णदेव पायन है। जन्म से ही हर विद्या के ज्ञाता और सकल विद्या की माता कहलाने वाली सरस्वती देवी का अनुग्रह पाकर अत्यंत जटिल वेदों का पाठ करके वेद व्यास नाम से इस जगत में प्रतिष्ठित हुए हैं। एक बार त्रिलोक संचारी कहलाने वाले नारद महर्षि वेद व्यास जी के आश्रम में आए। नारायण नारायण। ब्रह्म ऋषि, आपको मेरा प्रणाम। अखंड ज्ञान संपन्न कर अक्षय कीर्तिमान बनो व्यास। ब्रह्मा मानस पुत्र के आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं होते। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। नारायण नारायण। महाभागा, आप त्रिलोक संचारी हैं, त्रिकाल ज्ञानी हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जो आप नहीं जानते। मेरे पितृ पितामह पुण्य लोक में संतुष्टि के साथ है ना? उसी विषय में बात करने आया हूं। क्या हुआ नारद? बात क्या है? आपके चेहरे को देखकर मुझे बहुत भय लग रहा है। मुझसे कोई त्रुटि हुई है क्या? मेरे कारण से मेरे वंश में किसी को कुछ हुआ है क्या? बताइए स्वामी। वेदों का विभाजन करके तीनों लोकों पर बड़ा उपकार किया है आपने, किंतु आपके पिताश्री और पितामह को उत्तम स्थान नहीं दिला पाए हो परंधरा। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं अपने पिताश्री को उत्तम स्थान नहीं दिला पाया?
मैंने क्या पाप किया है स्वामी? हे व्यास, आपने कोई पाप नहीं किया है। वयोधर्म का पालन करके आपने गृहस्थाश्रम धर्म को स्वीकार नहीं किया है। इसी कारणवश आप अकेले रह गए। इसीलिए आपके पिता पराशर और दादाजी शक्ति उत्तम स्थान ना पाकर, उत्तम स्थान पाने का रास्ता न जानकर परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं, मुझसे कितनी बड़ी त्रुटि हुई है। मैं जानता हूं कि पुत्र संतान ना होने वालों को नरक प्राप्त होगा। ये तो मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। दुखी मत होइए व्यास, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ है। उसे अब सुधारने का प्रयास कीजिए। मतलब अपने कठोर ब्रह्मचर्य को छोड़कर गृहस्थाश्रम के धर्म का पालन करूं मैं? करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। महान तपस्याओं से संपन्न है आपके दादाजी शक्ति। अगर वो चंडाल कन्या से विवाह न करते तो आपके पिता पराशर पैदा ही नहीं होते, और पराशर आपकी माता मत्स्यगंधा और गंधर्व स्त्री से विवाह नहीं करते तो आप भी पैदा नहीं होते ना। अब अपनी सोच को बदलकर एक दिव्य संतान के लिए तपस्या करो। वरदान देने तक उनके चरणों को छोड़ना मत। सर्व शुभंकर का अनुग्रह मिल गया तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। करूंगा। समस्त लोगों को कंपित करने की तरह ही मेरी संतान के लिए तपस्या करूंगा। चंद्रमौली को मैं प्रसन्न करूंगा। ओम नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शिवाय च शिवतराय च कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय महादेवाय नमः। ये सच है, संतान के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अनेक पुण्य कार्य करने के बाद मेरे पिताश्री और पितामह की आत्मा को स्वर्ग में कई सारे सुख को प्राप्त करना चाहिए। मेरी वजह से वो परेशान हैं। उन आत्माओं को अभी तक मेरी वजह से उत्तम स्थान नहीं मिल पाया है। ये बिल्कुल सही नहीं है। प्रथम स्मरणीय होने वाले और मेरे जन्म का कारण होने वाले पिताश्री और माताश्री को उत्तम स्थान दिलाने से बड़ा कर्तव्य किसी भी पुत्र के लिए और भला क्या हो सकता है। उन आत्माओं को नरक से बाहर निकालने के लिए मुझे संतान की प्राप्ति करनी होगी। अतः मेरे कठोर ब्रह्मचर्य को कोई भी आंच पहुंचाए बिना संतान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। 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 कौन है ये? कौन है ये गुरुदेव? ये विपरीत बुद्धि कौन है? मुझे तो आपदा लगता है। फिर से कोई दानव या दैत्य व्यक्ति देवों के सिंहासन पर नजर डालकर तपस्या तो नहीं कर रहे ना गुरुदेव? ओम नमः शिवाय। ओम। आप चिंता ना करें देवेंद्र, वो तपस्या करने वाला ना कोई दानव है ना दैत्य है, नारायण का ही एक अंश कृष्ण द्वैपायन है। क्या व्यास भगवान जी हैं? उनको इतनी कड़ी तपस्या करने की क्या आवश्यकता गुरुदेव? अपुत्रस्य गतिर्नास्ति के शब्द ही उस तपस्वी के तपस्या का कारण है। अब मेरे मन को शांति का आभास हुआ, परंतु व्यास भगवान के घोर तप के कारण समस्त लोग कांप रहे हैं, प्राणी कोटि भी दुख में है। इस स्थिति से लोक को कैसे बचाएं गुरुदेव? लोक रक्षक और शुभंकर होने वाले वो शिव को ही अनुग्रह देना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। 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 महर्षि व्यास, हे महादेव, हर हर महादेव, मुझ पर कृपा बरसाने आप साक्षात दर्शन देने आए हैं स्वामी। हर हर महादेव। नमो नमः शंभो शंकर। मैं धन्य हो गया स्वामी, मैं धन्य हो गया। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ क्या वरदान चाहिए? परमेश्वर, मेरे ब्रह्मचर्य को बिना आंच पहुंचे मुझे संतान प्राप्ति चाहिए। महर्षि व्यास, स्त्री से संयोग के बिना संतान प्राप्ति कैसे संभव है? संभव असंभव के बारे में मुझे क्या पता परमेश्वर। बड़ों ने कहा है कि न पुत्रो गतिर नास्ति, अतः पुत्र संतान को प्राप्त करने के लिए मैं सच्चे मन से विनती करता हूं स्वामी। वेदव्यास, चारों वेदों को पूरी तरह से समझने वाले, अष्टादश पुराणों के रचयिता, तुमने तो अपने ज्ञान से त्रिमूर्ति को भी सम्मोहित कर लिया है। परंतु तुम्हारी ये इच्छा साधारण नहीं है, पर तुम्हारी विनती तो माननी ही होगी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बिना ब्रह्मचर्य गंवाए तुम संतान प्राप्त करोगे। तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो दशों दिशाओं में यश अर्जित करेगा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया।
सुंदरी, कौन हैं आप और कहां से आई हैं? महर्षि, मैं क्षीर सागर में पैदा हुई एक अप्सरा हूँ। मेरा नाम घृताची है। महेंद्र के स्थान में मैं एक नर्तकी हूँ। रंभा मेरी बहन है। तिलोत्तमा मेरी छोटी बहन है। अपने मनमोहक तेजस से मेरे मन को मोहने वाले इस मानव लोक पर कभी कभी विहार यात्रा पर आती हूँ। और आपका परिचय? ब्रह्म के पुत्र पराशय का पुत्र हूं। मेरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। मैं परंधर और व्यास के नाम से भी जाना जाता हूं। ये सूर्योदय के समय आपके दर्शन का भाग्य पाना मुझ में अनेक नए सोच को जगा रहा है। हे ब्रह्मपुत्र, विधाता के प्रसादी जितने महान हो आप। अमोघ वर संपन्न होने वाले आपके गुण मैंने सुने हैं। आपको पाने जितने महान तो नहीं हूं, परंतु परमधर की धर्मपत्नी घृताची कहकर समस्त लोगों से बुलवाकर खुशियां पाने के लिए मेरा मन बहुत उत्साहित हो रहा है। शायद हमारा मिलन ईश्वर की ओर से संकल्प ही है। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा